पॉइंट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, जैसे अब आपने इसके बाद में और ज़्यादा क्या कर दिया, NaOH ऐड कर दिया, तो फिर कंडक्टेंस फिर से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किसकी वजह से, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये लो। ठीक है, तो ये कर्व आपका आएगा, इधर कंडक्टेंस इधर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वाला कर्व आपके पास आएगा। आप चाहो तो एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हो इसको इधर, इसको उधर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये बताया कि इस वॉल्यूम पे ये क्या आ गया आपका, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया, और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में फिर से कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। किसकी वजह से, आपने उसमें OH माइनस आयन बढ़ा दिए। ठीक है, और OH माइनस आयन और H प्लस आयनों की जो कंडक्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये पहली टाइट्रेशन अपने पास ख़त्म हो गई है, ये अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बस 3 अपने को टाइट्रेशन और पढ़नी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पहले आपके पास ख़त्म हो गया फटाफट, तो ये 3 और देख लेते हैं अपन। ठीक है, दूसरी देखो, सेम कहानी है, ऐसे ही करनी है। मैं आपको ग्राफ बनाऊँगा, डायरेक्ट समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे अपन। दूसरी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस। एग्जाम्पल्स क्या लोगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल HCl वर्सेज वीक बेस क्या होगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, वही ग्राफ बनाओ, डायरेक्ट बनाओ। ठीक है, इधर तो आपने लिया कंडक्टेंस ले लिया, इधर क्या ले लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो जो क्षार आप ले रहे हो उसका आयतन। सबसे पहले HCl है, बीकर में कौन है, HCl है, तो आप क्या करोगे, उसमें जैसे इलेक्ट्रोड डालोगे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको कंडक्टेंस मैक्सिमम दिखाई देगी। ठीक है, कंडक्टेंस क्या दिखाई देगी, मैक्सिमम दिखाई देगी। अब जैसे आपने इसमें से बेस डालना स्टार्ट किया, तो देखो रिएक्शन क्या होगी, HCl प्लस NH4OH, एक तो बन जाएगा पानी आपका, और एक क्या बन जाएगा, NH4Cl। अब देखो जो NH4 प्लस है वो H प्लस की जगह आ रहा है क्या, देखो HCl था, इस H प्लस की जगह कौन आ गया, NH4 प्लस। तो आप ये कह सकते हो क्या कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन, अनुमापन के दौरान जो स्मॉलर आयन है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, लार्जर आयन से। ठीक है, NH4 प्लस क्या बड़ा आयन है, तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग टाइट्रेशन स्मॉलर आयन इज रिप्लेस बाई लार्जर आयन, सो कंडक्टेंस डिक्रीजेज। कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, होते होते डिक्रीज होती रहेगी। एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा जब सारे एसिड के H प्लस खत्म हो जाएंगे, किससे, इस बेस के OH माइनस से खत्म हो जाएंगे, उस टाइम पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आपका आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में फिर से आप क्या मिला रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में आप फिर से क्या मिला रहे हो, बेस मिला रहे हो। ठीक है, बेस मिला रहे हो, तो क्या होगा, अब फिर से OH माइनस इसमें आता रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब की बार जो कंडक्टेंस है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़े भी गई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अगर ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखना, अगर ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में आपकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, और अगर ब्यूरेट में वीक बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में आपकी कंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। याद रखना इस बात को। ठीक है, इस बात को आप रखना। अब ये जो बेस है वीक है तो इतनी ज़्यादा OH माइनस आपको नहीं देगा, जितने NaOH दे रहा था उतनी ज़्यादा ये OH माइनस नहीं देगा। अगर जितनी ज़्यादा OH माइनस ही नहीं देगा तो कंडक्टेंस लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट सी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया आपको कि अगर ब्यूरेट में आप वीक बेस ले रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में कंडक्टेंस को कांस्टेंट रखना है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में कंडक्टेंस को आपको बढ़ाना है। तो ये आपकी दूसरी क्या हो गई, टाइट्रेशन हो गई है। ठीक है, उसका ग्राफ बनेगा ऐसे वाला, बना लोगे। तीसरी देखो इधर, तीसरी टाइट्रेशन कौन सी है, वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल्स क्या लोगे वीक एसिड का, एसिटिक एसिड वर्सेज
स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH ले लो, ठीक है। अब कर लोगे क्या, कर लोगे इधर तो कंडक्टेंस, इधर तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, और इधर क्या लोगे आप, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट आपको लेना है। तो सबसे पहले देखो कौन है, वीक एसिड है, ठीक है भाई। कौन ले रहे हो आप, वीक एसिड ले रहे हो। अब इसमें आपने वीक एसिड लिया है, दुर्बल अम्ल लिया है, तो जैसे आपने डाला वो बहुत ही कम कंडक्टेंस देगी। क्यों, क्योंकि जो वीक एसिड हैं वो 100% डिसोशिएट नहीं होते, कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, बहुत कम टूटते हैं, तो आपको H+ बहुत ही कम मिलेंगे। तो उस वाले केस में जो कंडक्टेंस है वो भी आपको क्या मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी। क्या मिलेगी, बहुत ही कम आपको मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग बेस डालना स्टार्ट किया, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग बेस डालना स्टार्ट किया, तो देखो इस H+ की जगह कौन आ जाएगा, Na+ आ जाएगा, ठीक। H+ की जगह कौन आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, पहले तो क्या कहोगे आप कि जो आपका स्मॉलर आयन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, लार्जर आयन से। लेकिन फिर देखो क्या बनता जाएगा, एक बार देखो CH3COOH प्लस NaOH है, तो यहाँ से OH, यहाँ से H+ मिलेगा, जल बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। और ये साल्ट बनता है, सोडियम एसीटेट क्या है, साल्ट है, और साल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो ये कम्प्लीटली एसोसिएट हो जाता है। तो पहले तो थोड़ी सी घटती है, पहले तो आपकी जो कंडक्टेंस है वो थोड़ी सी घटती है। क्यों, क्योंकि जो छोटा आयन है वो बड़े आयन से रिप्लेस हो रहा है, जो छोटा आयन है वो बड़े आयन से रिप्लेस हो रहा है। लेकिन बाद में क्या होगा, आपका बहुत सारे ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब कंडक्टेंस क्या करेगी, अब कंडक्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, और ये क्या आ जाएगा आपका, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इस एसिड के सारे H+ यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। अब आपने क्या किया, ऊपर से बेस मिलाते जा रहे हो आप, और बेस भी कौन सा, NaOH। मैंने क्या कहा था, अगर ब्यूरेट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में अगर आप और देखते हो तो कंडक्टेंस बढ़ती है। तो ब्यूरेट में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोशिएट होता है। अब आप और उसमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में और डालोगे तो विलेन में OH में आसानी की संख्या बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या लगता है एकदम से फिर से बढ़ेगी। अब कंडक्टेंस एकदम से फिर से बढ़ रही है, ध्यान रखना। तो ये वाला जो ग्राफ आया है ये किसके लिए आया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये ग्राफ आया है। ध्यान रखना, एक चीज़ को दिमाग में बैठा लेना, अगर ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, और अगर ब्यूरेट में वीक बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में कंडक्टेंस कांस्टेंट रहती है। चौथा एक और देख लो, चौथा और लास्ट एक और देख लो, जो है वीक एसिड वर्सेज वीक बेस, वीक एसिड वर्सेज वीक बेस। एग्जांपल क्या लोगे, वीक एसिड का एसिटिक एसिड, और वीक बेस का NH4OH, NH4OH बना लोगे, अरे बना लोगे क्या, कंडक्टेंस इधर, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक। सबसे पहले देखो वीक एसिड है, इसमें क्या है, वीक एसिड, आपने इलेक्ट्रोड डिप किया, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, कंडक्टेंस बहुत ही कम मिली, ये लो, मान लो यहाँ पे मिल गई अपने को कंडक्टेंस। अब देखो क्या, देखो कि जो आगे आपने बेस डालना स्टार्ट किया, बेस भी कैसे है, वीक बेस है, तो अब कंडक्टेंस लगातार डिक्रीज ही करेगी भाई, क्योंकि जो आपका बनने वाला है NH4, क्या बनने वाला है, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, ये खुद क्या है, वीक सोल्ट है, क्या है, वीक सोल्ट। ध्यान रखना, जो सोल्ट बन रहा है अगर उसमें एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, सोल्ट किस किस से बनता है, एसिड और बेस से बनता है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो सोल्ट भी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अगर जो सोल्ट बन रहा है उनमें से कोई एक, दोनों कंपोनेंट क्या हैं, वीक हैं, दोनों कंपोनेंट क्या हैं, वीक हैं, तो साल्ट कैसा बनेगा, वीक बनेगा।
यहाँ पे एसिड भी वीक है और बेस भी क्या है, वीक है, तो जो साल्ट है वो भी कैसा बनेगा, वीक बनेगा। वीक बनेगा तो वो आपका 100% डिसोशिएट नहीं करेगा, तो कंडक्टेंस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक लगातार क्या रहेगी, घटती रहेगी। घटती क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट सी रहेगी, ठीक है, लगभग क्या रहेगी, थोड़ी थोड़ी घटती रहेगी। ये मान लो आप, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा घटती नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी सी घटती रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, देखो ब्यूरेट में क्या आ गया आपके पास, वीक बेस आ गया, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में बोलो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में कंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगी। ये लो खुश, बस ये बन गया आपका क्या, चौथे वाला ग्राफ। तो ये अपन ने टाइट्रेशन ख़त्म कर ली है और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट वो ख़त्म होता है। तो आप इसको आराम से पढ़ लो, ठीक, ओके।